अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं इरम ज़ईन। तमाम खतरात से निपटने और पाकिस्तान के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ का पाक अफगान बॉर्डर पर अगले मोर्चों का दौरा, जवानों के साथ ईद मनाई, बॉर्डर पर बाड़ लगाने के अमल की तारीफ की। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा, सरहदों की हिफाजत और मुल्क की सलामती यकीनी बनाते हुए चैलेंजेस का मुकाबला करने के आज़म का भी इआदा किया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। ईद कुर्बान पर सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा पाक अफगान सरहद पर पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिले कुरम का दौरा, बड़ा मजहबी त्यौहार इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब मोर्चों पर मौजूद फौजियों के साथ गुजारा। ईद मिले, मुबारकबादों का तबादला। अफसरान और जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, हम तमाम खतरात से निपटने और पाकिस्तान का दिफा करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। सरहदों की हिफाजत और मुल्क की सलामती यकीनी बनाते हुए चैलेंजेस का मुकाबला करने के अज़्म का भी इआदा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मादरे वतन के दिफा के लिए कौम के बेटों के आला हौसले और अज़्म को सराहा। पाक अफगान बैनुल अक़वामी सरहद पर बाड़ लगाने का काम तेजी से करने की भी तारीफ। ऑपरेशनल तैयारियों और सरहदी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार किया। इलाके में समाजी और मुआशी तरक्की के लिए जारी मंसूबों पर अमल दरामद में सिविल इंतजामी ताउन को सराहा। धरती माँ के मुहाफ़िज़ों ने अपनों से दूर ईद की खुशियाँ वतन पर कुर्बान कर दी। पाक अफगान बॉर्डर पर कायम बिग बैन पोस्ट पर तैनात जवानों ने ईद का पहला रोज़ कैसे गुजारा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए शबो रोज मसरूफ सिक्योरिटी इदारों के अहलकार। ईद उल अजहा पर पाक अफगान सरहद पर मौजूद जवानों ने अपनी पोस्ट को घर और यूनिट एहलकारों को ही अपना खानदान समझ लिया। अपने को ये महसूस भी नहीं करें कि हम घर से बाहर हैं, हम ये महसूस करें कि हम घर के अंदर ईद मना रहे हैं, घर में ईद मना रहे हैं, अपने गांव में ईद मना रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हमारा घर है, पाकिस्तान हमारा घर है। ईद के पुरमुसरत मौका पर अपनों से दूरी का एहसास भी कहीं न कहीं अपना रंग दिखाता रहा। घर वाले याद तो आते हैं सर, बेसिकली जब फौज को जब भी छुट्टी होती है फिर वो अपने फैमिली के साथ जाते हैं। तो अभी तो बॉर्डर पे हैं, हम ड्यूटी दे रहे हैं। अमन का क़याम और अवाम की हिफाजत पाक फौज के जवानों का नस्ब-उल-ऐन है, तो वहीं पूरी कौम भी अपनी बहादुर अफवाज पर नाज करती है। ईद कुर्बा की बात करें, जहां बड़ी आसानी से गाय बकरे गिराए जा रहे हैं, वहीं बाज़ जानवर इतनी आसानी से भी छुरी के नीचे नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक काला भैंसा कराची में बेकाबू हुआ तो छुरियों के बजाय बंदूकें चल गईं। 20 राउंड्स फायर होने के बावजूद भैंसा दौड़ता रहा। रस्सी तोड़ने से लेकर छुरी के नीचे आने तक का सारा अहवाल इस रिपोर्ट में। बच्चे की बकरे से मोहब्बत, बकरा कुर्बान होने लगा तो बच्चे ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। सियालकोट के मोहम्मद माहद ने 10 माह बकरे की खिदमत की थी। ये धुआं कहाँ से उठता है? ये उठता है कराची में कुर्बानी के बाद छतों से, और ये धुआं है बारबेक्यू का। हमारे नुमाइंदे हुज़ैफ़ा खान एक ऐसे ही घर पे मौजूद हैं जहाँ टिक्का पार्टी चल रही है। हुज़ैफ़ा बताइए। जी देखें, बड़ी ईद पर बड़ी दावतों का सिलसिला जारी है और कलेजी और पुलाव के बाद अब बारी है टिक्का बोटी की। आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पे हंटर बीफ भी बन रहा है, टिक्का बोटी भी लगा दी गई है। और सिर्फ टिक्का बोटी की बात नहीं है, यहाँ पर मलाई बोटी भी बनाई जाएगी और बीफ का भी इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे बिहारी बोटी के लिए भी इंतजाम मुकम्मल है। इनसे पूछते हैं कि कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और क्या क्या तैयारी इन्होंने की है। बस ये बच्चों की खुशी होती है सारा दिन। ये सुबह कुर्बानी करने के बाद बच्चे चाहते हैं कि शाम को ये थोड़ा सा बारबेक्यू हो, बच्चे एंजॉय करें। तो हर साल हम इसी तरह ये करते हैं सारा, और बच्चे माशाल्लाह एंजॉय करते हैं इन सारी चीज़ों को। ये सारी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी। ठीक है, जैसा आपने देखा कि बड़े तो यहाँ मसरूफ़ हैं टिक्का बोटी बनाने में। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो बच्चे भी भरपूर एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं और दावत को एंजॉय कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि ईद के मौके पर इस तरह की दावत से ईद का मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। जी, हुज़ैफ़ा खान अपडेट कर रहे थे। अब रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां कोरोना वबा के बायस नमकीन ईद भी फीकी फीकी सी हो गई है। घरों में ख़वातीन कैसे ईद मना रही हैं, जानते हैं समा की नुमाइंदा अरहम खान से, जो इस वक्त खातून गुलकारा के साथ मौजूद है। जी अरहम।
जी बिल्कुल, आज ईद का पहला दिन है। कुर्बानी तकरीबन तमाम घरों में हो चुकी है। कुर्बानी के बाद मरहला आता है पकवान का, वो भी बन रहे हैं, लेकिन ये कोरोना की ईद है और ये बाकी ईदों की निस्बत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये ईद लोग कैसे मना रहे हैं, ये जानने के लिए हम आए हैं। हमारे साथ एक सिंगर मौजूद है, अस्मा राजपूत। उनसे पूछेंगे कि वो कोरोना वाली ईद किस तरह से मना रही हैं और अपने फैंस को क्या गिफ्ट देंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद कैसे मुख्तलिफ है और ईद ने एक वो जो गले मिलने की रिवायत थी उसको भी ख़त्म कर दिया है, क्या कहेंगे? घर में ही रही हैं, कैसे ईद मना रही हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, या तो वीडियो कॉल पे हमने बात की अपने रिश्तेदारों से, और इसके साथ साथ मैंने तो अपनी बहनों के साथ घर में ईद गुजारी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। लेकिन जो ख्वाहिश होती है कि हम रिश्तेदारों के घर जाएँ, डेफिनेटली वो तो दिल में रहती ही है। फैंस को क्या तोहफ़ा देंगी इस ईद पे? जी हाँ, फ़ैन्स के लिए मैं तोहफ़ा बहुत ही अच्छा है। मैंने 2 सॉन्ग आज रिलीज़ किए हैं अपने फ़ैन्स के लिए, जिसमें एक है सेल्फ़ी बनाओ साडे नाल सोनिया और ढोला पिंडी दिया। कुछ गुनगुनाएंगी अपने फैंस के लिए? ढोला पिंडी दिया, ढोला पिंडी दिया, साडे नल ला यारी ओ ढोला पिंडी दिया। क्या बात है, सेल्फी क्वीन अस्मा राजपूत कह रही हैं कि जो सेल्फी है वो आप घर पे बैठ के ही बनाएं, क्योंकि बाहर जो है वो क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं तो जाने से परहेज करें। जी, ढोला पिंडिया से अब रुख करते हैं पहलवाना गुजरांवाला दिया। कुर्बानी से फारिग हो गए और हस्बे आदत बड़ा दस्तरखान सजा लिया है। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। पाए, मटन, चांपों का पुलाव, बीफ कचौरी, शामी कबाब और फ्रूट ट्रैफल, ये है गुजरांवाला के पहलवानों का बड़ी ईद का बड़ा दस्तरखान। हमने तगड़ी कुर्बानी की है, उसी के साथ साथ तगड़ा दस्तरखान सजा लिया है। दोस्तों के हमरा भी हमने मछलियाँ पावे वगैरह खाने हैं। रियाज पहलवान ने अवाम से अपील की कि वो ईद की खुशियों के दौरान कोरोना को हरगिज न भूलें। कोरोना की चौथी लहर आ गई है तो बहुत सारी एहतियात की ज़रूरत है। आवाम को चाहिए इस लहर से बचने के लिए अपना मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। पहलवानों का कहना है ईद की छुट्टियों में अखाड़े तो बंद हैं, लेकिन वो दोस्तों की महफिलें सजाकर कुर्बानी के गोश्त से दंगल जारी रखेंगे। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। और सियालकोट में ईद पर ख़वातीन ने ली किचन से छुट्टी, ऐसे में मर्द हजरात ने किचन संभाल लिया है। खालिद वसीम ने ऐसे पकवान तैयार किए कि घर वाले उंगलियां चाटते रह गए। शहजाद अहमद रिपोर्ट करेंगे। सियालकोट के खालिद वसीम आज ईद पर किचन में मसरूफ हैं, अपने हाथों से खाने बना रहे हैं। बेगम ने फरमाइश जो कर रखी है। आज मैंने कहा कि मैंने तो बिल्कुल नहीं खाना बनाना, आज आप बनाएंगे, मैं एंजॉय करूंगी। मटन कोरमा आज की स्पेशल डिश है, जिसे खालिद साहब ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। वो खुश हैं कि फैमिली का ऐसा प्यार और आपस में मिल बैठना खुश नसीबों को ही मिलता है। आज मेरी बेगम की फरमाइश थी, क्योंकि वो सारा साल वो काम करती है, तो आज उसकी फरमाइश थी कि मैं आज हड़ताल पे हूँ, आज आपने खाना पकाना है, आपने ही हमें खिलाना है। मिसेस खालिद को यकीन ही नहीं आ रहा कि उनके शोहर इतना अच्छा खाना बना लेते हैं। आज मैंने इनके हाथ का खाना खा के बड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ कि बड़ा मजा आया। कितने नंबर देंगे? मेरे ख्याल में तो इनको 100 में से 100 ही मिलने चाहिए। फैमिली मिल बैठकर गपशप कर रही है और मजेदार पकवानों से लुत्फ उठा रही है। कैमरामैन एजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। खूब इंजॉय करें, लेकिन गरीब लोगों को नज़रअंदाज हरगिज़ ना करें। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। सफ़ेद पोश कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त कुर्बानी करने वालों के बजाय गरीबों में तकसीम होना चाहिए। जंग से एक शहरी का पैगाम उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। कुर्बानी हो रही है ना आपके घरों में, हम जैसों के घरों में नहीं होती। 30,000 महाना कमाने वाला, उधार की चक्कियों में पिसने वाला क्या कुर्बानी करेगा? मैं तुम्हें मोहल्ले की बात बताता हूं। एक ने कुर्बानी की, गोश्त का शापर बनाया और ऐसे घर में दे दिया जिस घर में भी कुर्बानी होती है। लालच के सामने वाला भी अच्छा गोश्त दे देगा। गरीब का बच्चा उसके दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन उसके नसीब में क्या आता है? छिछड़े, हड्डी, बस।
ए भाई, कहाँ है गरीब? खुदा की कसम, गरीबों ने, सफ़ेद पोशों ने तो उम्मीद ही लगाना छोड़ दी। हम जैसा सफ़ेद पोश मजदूरी वाला हाथ फैलाए, ला भाई 2 बोटी दे दे, साल से नहीं खाई। हाथ जोड़कर कहता हूँ, थोड़ा सा तो बांटना सीखो, अल्लाह और देगा। यहाँ आपको बताएं कि बाजवड़ में रगागान डैम में 3 किश्तियाँ डूब गईं, 4 अफराद जान से गए, 6 जख्मी हुए, अस्पताल इन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, किस तरह वाक़या पेश आया, बताइए। जी बिल्कुल, ईद के पहले दिन जो है बाजवड़ का इलाका है रागान, वहाँ पर रागान डैम है। सैर तफरीह के लिए सयाह आए हुए थे, उसमें एक किश्ती जो है वो ओवरलोड होने के बाइस जो है वो डूब गई, जिसमें 18 अफराद बताया जा रहा है कि सवार थे। जब ये किश्ती डूबी तो दूसरी किश्ती उसकी मदद के लिए गई, तीसरी किश्ती मदद के लिए गए, और मकामी अफराद का कहना है कि वो उन किश्तियों को भी हादसा पेश आया। अब तक जो है 10 अफराद को निकाला जा चुका है, जिनमें 4 अफराद की जाबाक हो चुके हैं। उसकी तस्दीक अस्पताल ज़राए ने कर दी है, जबकि 6 इस वक्त बाजौर के अस्पताल में जेर इलाज है। जबकि दीगर डूबे अफराद की तलाश के लिए न सिर्फ बाजौर बल्कि स्वात और दीर से भी गोताखोर टीमें जो है वो तलब कर ली गई हैं और रेस्क्यू। शुक्रिया आपका। शिपिंग लाइन सप्लाई का बहरी जहाज सीव्यू के करीब फंस गया। बहरी जहाज सामान फराहम करने के बाद वापस जा रहा था कि इंजन कमज़ोर होने पर ऊंची लहरों ने उसे साहिल की तरफ धकेल दिया। बहरी जहाज हैंगटोंग साहिल से कुछ किलोमीटर दूर मौजूद है। केपीटी हुक्काम के मुताबिक बहरी जहाज़ को रेस्क्यू करने के लिए केपीटी और नेवी के जहाज़ रवाना किए गए। कोविड के बायस पाबंदी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद साहिल पर फंसे बहरी जहाज़ को देखने के लिए सीव्यू पहुंची, जहां घुड़सवार पुलिस एहलकारों ने शहरियों को मुंतशिर किया। खबरों में आगे देखिए, कत्ल की दर्दनाक वारदात। लंदन में पेश आया अफसोसनाक वाकया, पाकिस्तान की जग हसाई हुई। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली और एक पाकिस्तानी फैमिली खाने के होटल में झगड़ पड़े। एक दूसरे से बद कलामी की दियारे गैर में पाकिस्तान का तमाशा बनता रहा। ये कैसे पाकिस्तानी हैं? गालम गलोच और हुल्लड़बाजी लंदन के होटल में हो रही है। एक तरफ मुस्लिम लीगी रहनुमा आबिद शेर अली है तो दूसरी जानिब पाकिस्तानी फैमिली। आबिद शेर अली के मुताबिक वो फैमिली के साथ खाना खाने गए तो वहाँ पहले से मौजूद एक पाकिस्तानी फैमिली ने उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। लीगी रहनुमा का इल्जाम है कि बदतमीजी करने वाले अफराद का ताल्लुक पीटीआई से है। बदजुबानी की और वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की जो पीटीआई का वो पीटीआई का कारकुन था और जो उन्होंने काम किया उसके रिएक्शन पे मैंने उनको जवाब दिया। दूसरी जानिब आबिद शेर अली पर इल्जाम लगाया गया कि वो कतार तोड़कर मेज तक पहुंचे, उन्हें टोका गया तो गाली दे दी। आबिद शेर अली ने पहला लफ्ज था गाली से और मेरी मदर को, उसके बाद काफी सीन क्रिएट हो गया था और मेरी मदर ने ब्रिंग अप कर दिया फैक्ट कि आप हमारे पैसों से, पाकिस्तानी अवाम के पैसों से खाना खा रहे हो। अब सच्चा कौन है और झूठा कौन, ये बहस तो होती रहेगी। फिलहाल ये दोनों पाकिस्तानी फैमिलीज वजीर आजम के इस ख्वाब की ताबीर में रुकावट साबित हुए हैं। मेरा वादा आपसे कि दिन आएगा हर पाकिस्तानी जब हरा पासपोर्ट लेके दुनिया में निकलेगा, दुनिया आपकी इज्जत करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मरियम नवाज की तरबियत आबिद शेर अली और अज़मा बुखारी ने की है। इनसे अक्ल की तवक्को करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। ट्वीट में लिखा कि बास दोस्त कहते हैं कि आपने मरियम के यहूदी बयानिए पर बात नहीं की। मरियम बीबी ने ज़िंदगी में कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, दूर दूर तक उनका इल्म अक्ल किताब से ताल्लुक़ नहीं। उनकी सीवी यह है कि वह नवाज शरीफ के घर पैदा हुई, जिन्होंने ओहदे के गलत इस्तेमाल से अरबों रुपए बना लिए और अब सारा ख़ानदान बादशाहत का मज़ा लेता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मरियम नवाज़ की तरबियत आबिद शेर अली और अज़मा बुखारी ने की है।
उनसे अक्ल की तवक्को करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अफगान सिफारतकार की बेटी अगवा होती तो अगवाकार तामान भी मांगते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शेख रशीद का कहना था कि मरियम नवाज कश्मीर में वज़ीर आज़म के खिलाफ मुसलसल गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं। चैनल बता रहे हैं किडनैपिंग का मतलब, मुझे पता है कि अगवा का मतलब क्या होता है, और जो अगवा करता है वो कोई पैसे मांगता है, कोई वो मुतालबे करता है। वो चंद घंटे जो हैं लापता हुई और उनके बयानात और हमारी तहकीकात आपस में नहीं मिल रही। गवर्नमेंट उस केस को लड़ेगी और उनका इंतजार करेगी कि कब आके शिनाख्त करें, क्योंकि हमारी तहकीक में किसी टैक्सी में कोई बंदा नहीं बैठा। वो चंद घंटों में 4 प्राइवेट टैक्सीज तब्दील करती है। इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। बाकी क्राइम दुनिया में सब जगह होते हैं, क्या बॉम्बे में नहीं होते? दासू की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़ी जबरदस्त तरीके से हाईएस्ट लेवल पे हो रही है। बहुत अफसोस की बात है कि मरियम नवाज जो हैं, जो ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं कश्मीर में, वो मोदी के खिलाफ नहीं कर रही, वो इमरान खान के खिलाफ कर रही हैं। बेटियां सांझी होती हैं, इसलिए मैंने मरियम नवाज के खिलाफ भी कभी गैर शाइस्ता या गैर पार्लिमानी बात नहीं की, हालांकि वो मुसलसल कश्मीर में गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से चीनी सफ़ीर नोंगरोंग ने मुलाकात की, ईद की मुबारकबाद दी और दासू वाक़े से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात में इस आज़म का इआदा किया गया कि कोई ताकत पाक चीन ताल्लुकात में रुकावट नहीं बन सकती। चीनी सफ़ीर ने पाक चीन ताल्लुकात के ख़िलाफ़ साजिशों से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में बस हादसे की तहक़ीक़ात जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इस्लामाबाद में साबिक पाकिस्तानी सिफारतकार की बेटी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। नूरुल अमीन दानिश रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद में साबिक सफारतकार शौकत अली मुकद्दम की साहबजादी का कत्ल। आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान और दीगर सीनियर अफसरान का जाए वकुआ का दौरा। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 4 रुकनी खसूसी तफ्तीशी टीम बना दी। हकायक पर मबनी और कानून के मुताबिक तहकीकात करने की हदायत। कत्ल का मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज। एफआईआर के मुताबिक मकतूला नूर मुकद्दम को तेज धार आले से कत्ल किया गया और उसका सर जिस्म से अलग था। मुलजिम जाहिर जाफर को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की मकतूला के साथ दोस्ती थी। वजह कत्ल जानने के लिए तफ्तीश जारी है। दौरान तफ्तीश मुलजिम उर्दू जुबान न समझ आने के बहाने भी करता रहा और रिहेबिलिटेशन सेंटर से आने वाली टीम पर हमला करके एक अहलकार को जख्मी भी किया। पुलिस ने मुलजिम को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके मजीद तफ्तीश के लिए 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी गुज़िश्ता 2 हफ्तों से लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद 74 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। मरहूम अर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला थे। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ समेत दीगर अहम शख्सियात ने सीनियर सहाफ़ी के वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार किया है। सहाफ़त का एक अहद तमाम हुआ। सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी गुज़िश्ता 2 हफ्तों से लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहाँ वो आज खालिक हकीकी से जा मिले। मरहूम समा के प्रोग्राम ज़ेर बहस की मेज़बानी भी करते रहे।